अस्सलाम गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो में जिसका टॉपिक है क्लोजेस। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा क्लोजेस के बारे में। जैसा कि मैं आपको पीछे बताता रहा हूं कि सेंटेंसेस के अंदर क्लोज इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं और वो क्या है, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि क्लॉजेस को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें क्लैरिटी देते हैं सेंटेंस को जानने की, यानी कि एक सेंटेंस को क्लेरिफाई करते हैं हमें कि वो सेंटेंस आखिर क्या है, उसमें क्या इस्तेमाल हुआ है और वो क्या क्या मीनिंग दे रहा है। और उसके बाद उसकी एडवांटेज यानी कि उसका फ़ायदा ये है कि वो हमें रिलेशनशिप बताता है, यानी कि आइडियाज़ का या फिर दूसरी चीज का जो कि एक सेंटेंस के अंदर दी जाए। और उसके बाद इसका डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान ये है कि अगर हम इसे स्टडी करेंगे तो हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा सेंटेंस को जानने के लिए, मतलब हमें इसे लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटेंस को क्लियरिफाई करने के लिए। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो चलिए चलते हैं गाइस, बिना टाइम जाए कि ये वीडियो की तरफ और जानते हैं कि क्लोजेस क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए गाइस जानते हैं कि क्लोज क्या होता है, यानी व्हाट इज अ क्लोज। A clause is a combination of words that make up a sentence। यानी कि एक क्लॉज अल्फाजों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो या तीन अल्फाज मिले हुए हैं तो फिर ही एक क्लॉज बना हुआ है। और ये एक बाद में जाके जुमला बनाते हैं, यानी सेंटेंस बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे कंसिस्ट करता है, यानी कि इसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं कि जो ये बाद में जाके सेंटेंस जुमले के अंदर इस्तेमाल करता है। इट कैन आल्सो बी सेड दैट अ क्लॉज शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और इसे हम ऐसे कहते हैं कि एक क्लॉज है जिसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये क्लॉज है जिसके बारे में अभी हम जानने लगे। नाउ टेक अ लुक at the definition of clause given below to understand what a clause is। यानी कि आपको अभी हम नीचे जो डेफिनेशन बताने जा रहे हैं उस पे आप गौर कीजिएगा। और ये कुछ डेफिनेशंस हैं क्लॉज की जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी और कि क्लॉज को समझने के में कि यानी कि ये क्लॉज क्या है। तो डेफिनेशंस देख लेते हैं हम इसकी। A clause is defined as a group of words that include a subject and a verb। यानी कि क्लोज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक लफ्जों का मजमूआ है जो कि अपने अंदर रखता है सब्जेक्ट और वर्ब को, एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। और ये बनाता है एक जुमले को या फिर जुमले के पार्ट्स को। It is also defined as a group of word containing a verb। और इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक किस्म का लफ्जों का मजमूआ है जो कि अपने पास एक अल्फाजों का मजमूआ तो ये है ही है, लेकिन ये अपने पास रखता है वर्ब। तो गाइस ये था क्लोज का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है इसके क्लोज के टाइप्स की, यानी टाइप्स ऑफ क्लोज। अकॉर्डिंग टू हाउ a clause behaves in a sentence they can classify it into two types they are। यानी कि इसका हम बिहेवियर देख के कि हम इसको क्लोज को कैसे सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं यानी जुमले के अंदर, उसके बिना पर हमने इसे क्लासिफाई किया है दो टाइप्स के अंदर जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। मैन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी मैन क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज आप इससे समझ सकते हैं। A man clause is a group of words with a subject and verb। एक मैन क्लॉज जो है वो एक कुछ लफ्जों का मजमूआ है जिसके पास सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। It is one that can stand alone and makes complete sense। ये एक अकेला है मैन क्लॉज जो कि अगर अलग भी हो तो वो सेंस दे रहा होता है। कोई भी सेंटेंस अगर हम इससे बनाए तो वो एक सेंस दे रहा होता है, यानी कि वो सेंटेंस लग रहा होता है कि बाकी एक सेंटेंस। दैट इज व्हाई इट इज
called an independent क्लॉज। तो इसी वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, लेकिन हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो उसको अगर हम अकेला भी रखें तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, यानी एक मीनिंग दे रहा होता है जुमले की भी। बाकी एक जुमला है। इसके बाद गाइस आ जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट consists of a subject। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक किस्म का लफ्जों का मजमूआ है जो कि अपने पास सब्जेक्ट रखता है, a verb and a subordinating conjunction or a relative pronoun, or verb और subordinating conjunction और relative pronoun रखता है अपने पास। Unlike main clause, subordinate clause cannot stand alone or convey complete meaning when taken separately। यानी कि ये भी दूसरे क्लॉजेस की तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये अकेला तो नहीं रह सकता, लेकिन और ये जो है ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं पहुंचा सकता किसी सेंटेंस में जबकि हम इसे अलग करें। From the sentence, it is a part of dependent clause can be divided। और फिर sentences से हमने इस के पार्ट को डिवाइड किया है डिपेंडेंट क्लॉज को, जो कि into two types based on their function है, जो कि उनके फंक्शन के मुताबिक है, और टाइप्स में हमने उनको डिवाइड किया है। The types of a dependent clause are noun clause, adjective clause, adverb clause, conditional clause, relative clause, comparative clause, verbless clause and complementary clause। इसकी फिर इसके बाद जो टाइप्स है डिपेंडेंट क्लॉज की वो है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, कंपैरेटिव क्लॉज है, वर्बलेस क्लॉज है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है। तो ये था गाइस इसका मेन क्लॉज का और सबऑर्डिनेट क्लॉज का, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का और डिपेंडेंट क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू यूज अ क्लॉज इन अ सेंटेंस, यानी कि मिसालें कि हम एक क्लॉज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर यानी जुमलों के अंदर। क्लॉज कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि क्लॉज को हम कहीं पर भी जुमले में मुख्तलिफ जगहों पर हम उसे रख सकते हैं। Take a look at the following example to understand how clauses are formed and can be used। इन एग्जांपल्स को आप देखें जो हमने लिखी हुई है, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि क्लॉज कैसे बनता है और क्लॉज कैसे यूज होता है यानी इस्तेमाल होता है। एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज की मिसालें हैं जो हमने लिखी हुई हैं कि I know how to drive a car, but I enjoy riding bikes। इस सेंटेंस में क्या है कि मुझे पता है कि एक गाड़ी कैसे चलानी है, लेकिन मैं तब एंजॉय करता हूँ, मुझे तब मजा आता है कि जब मैं बाइक्स चला रहा होता हूँ या बाइक चला रहा होता हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो दो हैं। एक ये है कि आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी मैं जानता हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, और दूसरा है कि आई एंजॉय राइडिंग बाइक्स, यानी कि मैं मोटर बाइक्स चलाना पसंद करता हूँ, जब मैं उन्हें चलाता हूँ तो मैं एंजॉय करता हूँ। पर दूसरा सेंटेंस है कि टुडे इज वेडनेसडे। इस सेंटेंस में ये क्या है कि आज बुध है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर इसके बाद तीसरा कि आई वाज नॉट कीपिंग वेल सो आई टुक अ डे ऑफ वर्क, यानी कि मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी कुछ खास तबीयत नहीं थी सही, तो इसलिए मैंने आज छुट्टी ले ली काम से। इस सेंटेंस के अंदर जो है आई वाज नॉट कीपिंग वेल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा है कि आई टुक अ डे ऑफ वर्क, यानी पहला इसमें है कि मैं आज
सही नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत आज सही नहीं थी। और दूसरा है कि मैंने छुट्टी ले ली काम से। फिर चौथा सेंटेंस है कि when I meet you I did not think we would get this close। यानी कि जब मैं आपसे मिला तो मैं नहीं सोचता कि हम इतना करीब थे, एक दूसरे को इतना करीब से जानते थे। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि आई डिड नॉट थिंक वी वुड गेट दिस क्लॉज, यानी कि मुझे नहीं लग रहा था या मैं नहीं सोच रहा था कि हम इतना करीब थे एक दूसरे के। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है कि आई वाज इट वाज माय सिस्टर्स बर्थडे यस्टरडे, यानी कि कल मेरे बहन की बर्थडे थी। However, she did not want to celebrate, और लेकिन उसके बावजूद वो उसे मनाना नहीं चाह रही थी। तो इस सेंटेंस के अंदर भी दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। एक ये कि आई इट वाज माय सिस्टर्स बर्थडे यस्टरडे, यानी कि वो कल मेरी बहन की बर्थडे थी। और दूसरा है कि शी डिड नॉट वांट टू सेलिब्रेट, लेकिन वो फिर भी उसे मनाना नहीं चाह रही थी। तो गाइस ये थी इसकी एग्जांपल्स इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो मैंने आपको समझाई, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की मिसालें। गाइस इसके बाद बारी आ जाती है एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि मिसालें डिपेंडेंट क्लॉज की। वो हम देख लेते हैं। आफ्टर वी रीच्ड होम वी वॉच्ड अ मूवी, यानी कि जब हम घर पहुंचे हमने एक फिल्म देखी। तो इसके अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है कि आफ्टर वी रीच्ड होम, यानी कि जब हम घर पहुंचे। तो ये एक मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर इसके बाद है कि एवरीबॉडी नोज द बॉय हु विन द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड, यानी कि हर कोई उस लड़के को जानता है कि जिसने जीता है स्टूडेंट अवार्ड अभी इस मतलब आउटगोइंग बहुत अच्छा जाने का। और फिर इसके बाद है माय मॉम आस्क्ड मी टू कॉल हर एज सून आई बोर्डेड द बस, यानी कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं उन्हें कॉल कर दूँ जितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं बस तक। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है एज सून एज आई बोर्डेड द बस, ये जो है कि इतने जितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं बस तक, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर इसके बाद है व्हाइल वी वर वेटिंग एट बस स्टॉप we saw a monkey snatching a snake from a little boy, यानी कि जब तक हम इंतजार कर रहे थे बस का तो हमने देखा कि एक बंदर ने बच्चे से छोटे से बच्चे से वो आप समझ सकते हैं कि स्नैक्स ले ली, यानी कि एक चिप्स ले ली, छोटे बच्चे से खींच ली। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज वो ये है कि while we were waiting at the bus stop, यानी कि तब जब हम बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है कि थॉर मालकॉम डिड नॉट फाइंड द मूवी इंटरेस्टिंग, ही stayed until the end of the movie, यानी कि पूरी मूवी के अंदर मेलकॉन को मूवी के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ। और उसने हालांकि वो पूरी मूवी देखी लेकिन फिर भी उसके अंदर मूवी के अंदर उसको इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ कोई भी, यानी कि वो मूवी उसको फिर भी इतनी खास नहीं लगी। तो इस सेंटेंस के अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो ये है कि थ्रू मेलकॉम डिड नॉट फाइंड द मूवी इंटरेस्टिंग, यानी कि इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिला मेलकॉम को। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो गाइस ये थी एग्जांपल्स डिपेंडेंट क्लॉज की, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की मिसालें। यहाँ पर गाइस हमने एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर ली, एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर ली, यानी कि हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज की मिसालें देख ली, डिपेंडेंट क्लॉज की मिसालें देख ली। तो अब बारी आती है गाइस एग्जांपल्स ऑफ क्लॉजेस। तो यानी कि अब हम क्लॉज की एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्लॉज की आखिर क्या मिसालें हैं। Here are a few examples of clauses that you can refer to, यानी यहाँ पर कुछ clauses की
मिसालें हैं जो आप समझ सकते हैं, आप उन्हें देखकर इनको आप अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये एक क्लॉज़ेस की मिसालें हैं। इसमें है कि आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी मुझे पता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है, तो ये एक क्लॉज़ की मिसाल है। दूसरा है थ्रू मैलकॉम डिड नॉट फाइंड द मूवी इंटरेस्ट, यानी पूरी मूवी के अंदर मैलकॉम को इतनी खास मूवी नहीं लगी, तो कोई भी इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ उसको देखने के बावजूद मूवी का। व्हेन आई मीट यू, यानी कि जब मैं आपसे मिला, तो ये भी एक क्लॉज का सेंटेंस है। फिर दूसरा है कि माय मॉम आस्क्ड मी टू कॉल हर, यानी मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि मैं उन्हें कॉल करूं, तो ये भी जो है वो एक क्लॉज है। और उसके बाद आखिर में व्हाइल वी वर वेटिंग एट द बस स्टॉप, यानी कि जब हम बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे थे बस का, तो ये भी एक क्लोज की एग्जांपल है। तो गाइस ये थी क्लोज की एग्जांपल और क्लोज की मिसालें। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया क्लोज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और गाइस अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको उसके अंदर रिप्लाई करेंगे। हम आपको उसके अंदर बताएंगे इसके बारे में जो आपको समझ में नहीं आया, जो आपका क्वेश्चन होगा। और अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो हम आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, यानी कि जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होगा, जो टॉपिक आप हमसे जानना चाहते हैं उसमें हम उसके मुताबिक वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।